दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एपी चैप्टर में प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने के लिए सीखे थे और ये भी सीखे थे कि कौन से पद एपी में है और कौन एपी में नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि आपकी सफलता प्राप्त ना हो। तो हम लोग उसी कोशिश में आगे की ओर बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.2 यानी कि प्रश्नावली 5.2 में पढ़ेंगे किसी एपी का एनवा पद निकालने के लिए, अर्थात अंतिम पद यानी कि एन या टीएन। तो आइए चलते हैं, किसी एपी का एनवा पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लास 10th के लिए और 11th के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ख़ास करके क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग एपी का एनवा पद अर्थात टीएन या एएन से सूचित करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एपी का एनवा पद निकालने का फार्मूला हमने यहाँ पे निकाले हैं, जिसमें हमने मान लिया है कि A1 A2 A3 डॉट AN तक यानी अंतिम पद तक एक एपी है, कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है। आप कहिएगा यहाँ पे प्रथम पद A1 माने हैं। देखिए, यहाँ पे सिंगल है इसीलिए ए लिखे हैं और एक से अधिक पद रहता है तब वहाँ पे हम लोग A1 A2 A3 के द्वारा दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रथम पद ए है और सार्वअंतर जिसको पदांतर बोलते हैं, पदों का अंतर डी है, क्योंकि सार्वअंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसीलिए डी से लिखते हैं। तो ये डी है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि प्रथम पद यदि मालूम हो तो उसमें सार्वअंतर मालूम हो तो प्रथम पद में सार्वअंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा और दूसरा पद में सार्वअंतर को जोड़ते हैं तो तीसरा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने A2 निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वअंतर को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं, अर्थात A प्लस यहाँ 2 है तो 2 में से 1 को घटा दिए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और डी से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। फिर A3 निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वअंतर को दुगुना से जोड़ेंगे, 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, अर्थात A है और A में यहाँ 3 है तो 3 - 1 लिखेंगे इंटू डी कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हम लोग का तीसरा पद निकल जाएगा। और चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम लोग क्या करेंगे? सार्वअंतर के तिगुना जोड़ देंगे, यानी 3 से गुना करके प्रथम पद में जोड़ देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा क्या? चौथा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3D को 4 - 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा? अनंत तक करते जाएंगे तो चौथा पांचवा कोई भी पद आ जाएगा। लेकिन ऐसा पद निकालेंगे जो हमको नहीं पता है, उसके लिए A4 के जगह हमने क्या मान लिया? AN मान लिया। अब A4 के जगह AN मान लिया तो A था तो ये यहाँ भी है और N - 1 इंटू डी करेंगे, क्योंकि यहाँ ये 4 था तो यहाँ भी 4 माने थे। अब हमने यहाँ पे AN मान लिया क्योंकि अब अनंत तक हमको AP दिया रहेगा। अब बोलेगा उसमें 20वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग n के जगह पर 15, 10, 20 जो भी दिया रहेगा वो यूज़ करके हम लोग जो पद कहेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया अंतिम पद निकालने का। तो AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू डी। इसी को हम लोग AN को ही हम लोग क्या बोलते हैं? TN बोलते हैं, वहाँ पे लिख दिए हैं। और या इसी को अंतिम अंक, अंतिम बोलते हैं, अंतिम अंक, अंतिम पद, सॉरी यहाँ पे अंतिम पद बोलते हैं। और यही फार्मूला A प्लस N - 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग को एनवा पद निकाला जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया। अब हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि कैसे एनवा पद निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन दिए हैं, AP 2, 7, 12 डॉट अनंत तक है का 10वां पद निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन का मतलब दिया हुआ है। तो क्या दिया है? प्रथम पद 2 है और सार्वअंतर निकालने के लिए पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले A का मान लिख लेते हैं 2 और D का मतलब होता है सार्वअंतर।
डी का मान निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे या तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो चलिए दूसरा पद में से पहला घटा दीजिए, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये हम लोग का सार्वंतर आ गया। अब कह रहा है कि 10वां पद निकालिए, यानी कि n का मान दे दिया है, सॉरी यहाँ पे Tn का मान दे दिया है, n का मान दे दिया है। n का मान कितना है 10, तो 10वां पद हम लोग को निकालना है। तो नाउ हम लोग सूत्र पढ़े हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी अभी सूत्र हमने पढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। Tn लिखिए या an लिखिए, हम लोग Tn से लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ Tn है, अब यहाँ बोल रहा है T 10वां पद बताइए, n का मान कितना है 10, तो यहाँ T10 लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ a का मान कितना है 2 है, और n का मान हमने 10 रख दिया माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग को 2 हो गया, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 5, तो ये हो गया 2। अब 9 पचे 45, 45 और 2 कितना आ जाएगा 47। तो 10वां पद हम लोग को क्या आ गया 47। तो ये हम लोग का अंतिम पद यानी कि Tn पद निकल गया, यही निकालना था। तो इस तरह से सवाल दिए रहेंगे, तो इसमें से आपको क्या है, फार्मूला में 3 टर्म है, 4 टर्म है, Tn, a, n और d, ये 4 वर्ड है जिसके बारे में दिया रहेगा। तो आपको किसी एक को खाली कर देगा तो मान निकालना रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 5.2 की ओर। धन्यवाद।